रेनबो एकेडमी के इस चैनल में आप सबका पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे विमा के ऊपर, जानेंगे कि विमा है क्या। तो विमा भौतिक राशि के जितने भी भौतिक राशि है, मूल राशि, आधारी राशि, उन्हें मूल राशि के रूप में लिख कर और उनके ऊपर लगाए जाने वाले घातों को ही बीमा कहा जाता है। तो हमने लिख भी रखा है, देखते हैं कि बीमा क्या है। तो भौतिक राशि के मूल मात्रा को MLT यानी कि मास, लेंथ और टाइम आदि के रूप में प्रकट करके उनके ऊपर लगाए गए घातों को बीमा कहते हैं। बीमा को लिखने के लिए, व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी के एक बड़े अक्षर का उपयोग किया जाता है और बीमा मात्रा के पद्धति पर निर्भर नहीं करता है। साथ ही शुद्ध संख्या या शुद्ध संख्याओं का जो अनुपात है उस पर उसका कोई बीमा नहीं होता, यानी कि ऐसे राशियों को बीमाहीन राशि कहते हैं, जैसे कि अपवर्तनांक, कॉस थीटा, पाई इत्यादि। किसी राशि के विमीय समीकरण के लिए उनके सभी पद समान होने चाहिए, यानी कि जो भी राशि हो उनके सारे पद एक समान होने चाहिए। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर आधारी राशि कौन कौन है और उनकी विमाएं क्या है, क्योंकि सभी राशियों को हमें आधारी राशि के रूप में ही व्यक्त करना है ना। तो जानते हैं कि आधारी राशि कौन कौन है। तो हमारे आधारी राशि है द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति, तीव्रता, पदार्थ का परिमाण। द्रव्यमान का M, लंबाई का L, समय का T, विद्युत धारा का I एवं A दोनों होता है, ताप का K, ज्योति तीव्रता का C, पदार्थ के परिमाण का N। तो ये है मूल राशि एवं उनके विमा। देखिए, अगर विमा ज्ञात करने हमें आ गया, विमीय सूत्र लिखने आ गया, तो किसी भी राशि का हमेशा ही मात्रक भी निकाल सकते हैं। तो हम देखते हैं कि विमा किस प्रकार से ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम बता दें कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई आदि ये सब क्या है, या विस्थापन, ये सब एक प्रकार का दूरी है। और दूरी को किस चीज में मापते हैं? मीटर में मापते हैं, यानी कि उसे लंबाई हम कह सकते हैं। तो जहां भी अगर प्रयोग होगा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, विस्थापन, तो उसको हम किस चीज में व्यक्त करेंगे? उसे हम लेंथ में यानी कि लंबाई में ही व्यक्त करेंगे, है ना। जैसे कि अगर हमें बताना हो कि क्षेत्रफल का बीमा, तो क्षेत्रफल का बीमा क्या होगा? तो क्षेत्रफल का सूत्र हमें लगा देना है। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लिख दिए लंबाई और गुना चौड़ाई। तो हमने बताया कि लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, गहराई हो, विस्थापन हो, यह सब क्या है? एक प्रकार का दूरी है ना। तो इसे किस चीज से व्यक्त करेंगे? एल से व्यक्त करेंगे। तो एल और यह भी क्या है? एल, है ना। तो यह इसका क्या हो गया? विमा हो गया। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्योंकि MLT के फॉर्म में इसे लिखा जाता है। तो M क्या है? कोई M नहीं है। L 2 है और T कोई T इसमें नहीं, समय है ही नहीं। तो यह क्या हो गया? क्षेत्रफल का विमा।
इसी प्रकार से अगर हमें ज्ञात करना होगा आयतन, आयतन, तो आयतन का क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई या गहराई, है ना। तो लंबाई, चौड़ाई और गुना ऊंचाई कहिए या गहराई कहिए, तो सब एक प्रकार का क्या है? दूरी है। तो इसे व्यक्त करेंगे एल से, लंबाई को भी एल से, ये भी लेंथ है, ये भी है और यह भी। तो इसे क्या लिखेंगे? एल क्यूब, या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एम नहीं है, एल जो है क्यूब है, टी भी नहीं, है ना। तो यह क्या हो गया? आयतन का विमा हो गया। इसी प्रकार से अगर वेग का ज्ञात करना है, वेग, तो वेग का क्या होता है? तो वेग का सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिखना है। तो वेग का होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन क्या है? एक प्रकार का लंबाई है, एल है, और समय क्या है? टी है। बताया है कि समय को टी से व्यक्त करते हैं। इसे अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? एल, अगर इसे गुना के रूप में ले जाएंगे तो इसका पावर कुछ नहीं, यानी कि ये है, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, है ना। तो इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एम नहीं है, एल जो है, एल कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, और टी कैसा है? -1 है ना। तो यह क्या हो गया? वेग का विमा हो गया। इसी प्रकार से अगर हमें लिखना हो रैखिक संवेग, रैखिक संवेग, रैखिक संवेग, तो सबसे पहले हमें इनका सूत्र लिखना होगा रैखिक संवेग का। तो रैखिक संवेग का होता है द्रव्यमान और गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग। तो देखिए यहाँ द्रव्यमान जोड़ देना है, तो सॉरी गुना कर देना है वेग में द्रव्यमान से। तो द्रव्यमान क्या है? यह तो एम होता ही है, और वेग का क्या? तो अभी हम वेग का निकाले हैं, या तो फिर हम ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख देते द्रव्यमान, और गुना में लिख देते विस्थापन समय, ठीक है। तो द्रव्यमान क्या है? एम है, विस्थापन क्या है? एल है, और समय क्या है? टी है। तो इसे जब गुना का फॉर्म में हम लिखेंगे तो एम क्या हो जाए? एम हो जाएगा एल और टी इनवर्स। अब एम 1, एल 1 और टी क्या है? -1, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। इसी तरह से हमें अगर लिखना होगा बल का, बल, तो बल क्या होता है? बल बराबर F = ma द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान और गुना त्वरण। तो द्रव्यमान तो ठीक है, और त्वरण का सूत्र क्या होता है? त्वरण किसको कहते हैं? तो त्वरण जो है, त्वरण को लिखते हैं वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, यानी कि एक प्रकार का वेग है, और वेग में परिवर्तन बटा समय, समय। तो यह क्या है? वेग है। तो यह हो गया द्रव्यमान गुना वेग, के लिए हम इसको लिख दे सकते हैं विस्थापन, विस्थापन बटा समय। यह किसके लिए हो गया? इसके लिए हो गया, वेग में परिवर्तन यानी कि वेग है, यह है, इसके लिए हो गया। अब नीचे में क्या है? समय, समय, द्रव्यमान m से
विस्थापन L है और अब M L और T का 2 लिखना होगा। ऐसे भी हम इसे लिख सकते हैं, 1 है और T का इन्वर्स 2 है। तो इस प्रकार से हम किसी भी भौतिक राशि का विमा ज्ञात कर सकते हैं। यह कंपटीशन में भी पूछता है और इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन में भी पूछता है, पॉलिटेक्निक हो, पारा मेडिकल हो, यानी किसी भी एग्जाम के लिए बीमा बहुत ही उपयोगी है और यह सब बराबर जो है पूछते रहते हैं।